जय हिंद सैनिक भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल। सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जो हमारे ऑनरेरी रैंक हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है। जैसे कि हमारा सिपाही से ऑनरेरी नायक मिलता है, ऑनरेरी नायक से ऑनरेरी हवलदार मिलता है और ऑनरेरी हवलदार से ऑनरेरी नायक सूबेदार मिलता है और सूबेदार से सूबेदार मेजर, सूबेदार मेजर से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से ऑनरेरी कैप्टन। इस तरह से इन रैंकों में किसको कितना फ़ायदा हुआ है उसके बारे में आज के वीडियो में पूरी बातचीत होगी। इसके अलावा आप लोगों को OROP 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया जाएगा और 4th इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। तो सैनिक भाइयों, अभी मैं वीडियो को शुरू करूंगा विस्तार से। तो OROP 2 में ऑनरेरी रैंक को जानने के लिए हमें OROP 2 की टेबल नंबर 7 पे जाना होगा, क्योंकि साथियों टेबल नंबर 7 में ही हमारे JSOJ OR और ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर का पूरा डेटा दिया हुआ है। तो सैनिक भाइयों, टेबल नंबर 7 में भी 2 टेबल दी गई हैं। पहली टेबल में क्वालिफाइंग सर्विस 0.5 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक का दिया हुआ है। और सैनिक भाइयों, ये है OROP 2 की 2nd टेबल। इस टेबल में 19.5 ईयर्स से लेकर और लास्ट तक दिया हुआ है, ये आपको सामने दिखाई दे रही है। तो सैनिक भाइयों, अभी हम इन दोनों टेबल के आधार पर देखेंगे ऑनरेरी रैंक को कितना किस प्रकार से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है या बराबर रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सिपाही का। इसका ले लेते हैं हम क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल वाला का ले लेते हैं सिपाही का और ऑनरेरी नायक का। तो जैसे कि टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ये मैं 15 ईयर्स पर पहुँच गया हूँ और वाई ग्रुप का हम देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 15 ईयर्स वाई ग्रुप, यहाँ पे 18,807 रुपये इसमें दी हुई है। 18,807 रुपये 15 ईयर्स सिपाही का। अब ऑनरेरी नायक का देखते हैं, तो इसमें भी 18,807 है। ऑनरेरी नायक का भी 18,807 है और ये 15 साल से लेके और 20 साल 6 महीने तक इसी प्रकार से दिया हुआ। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 15 साल से लेके और 20 साल 6 महीने तक इसी प्रकार से 18,807 दिया हुआ है। ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा 15 साल से और 20 साल 6 महीने तक पूरा बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इनको देखते हैं दोनों को, तो यहाँ पर इस रैंक को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। सिपाही से अगर ऑनरेरी नायक आपको मिल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं सिपाही से ऑनरेरी नायक बनने पर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सरकार ने ऐसे ही पागल बनाया है सैनिकों को, उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सिर्फ कहने के लिए आपका ऑनरेरी नायक इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक भी पैसे का आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि सैनिक भाइयों, एक सिपाही की भी 18,807 है और एक ऑनरेरी नायक की भी 18,807 है, 15 से लेके 20 साल 6 महीने तक। तो क्या फ़ायदा हुआ? नतीजा बिल्कुल 0 आया। अब देखेंगे नायक और ऑनरेरी हवलदार की, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस हम ले लेते हैं। 15 ईयर्स से स्टार्ट करते हैं इनका भी। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे 15 ईयर्स वाले कॉलम में पहुँचते हैं। ये देखिए 15 ईयर्स वाला कॉलम, ये है 18,807। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ 18,807। ये 18,807 है। और यहाँ पे ऑनरेरी अगर हवलदार की देखते हैं तो इनका भी 18,807 ही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये भी 18,807, जहाँ पे देख 18,807। और नीचे की तरफ चलते रहेंगे, जैसे हम चलते हैं तो 17 ईयर्स तक ऐसे ही आप लोगों को दिखाई देगा। ये आप नीचे की तरफ चलते हैं तो 17 ईयर्स तक 18,807। इसी तरह से नायक में भी 18,807, दोनों में 18,807 ही है। तो इस रैंक में भी कोई फ़ायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो नायक को ऑनरेरी हवलदार बनाया है, उसको MSc दिया है, तो उसका कोई बेनिफिट हमारे सैनिकों को होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
दोनों का पेंशन बिल्कुल बराबर दिया गया है इसमें 20,107। इसमें दोनों का पेंशन समान दिया गया है, नायक का भी 20,107 और होनरेरी हवलदार का भी 20,107। और ये 15 साल से लेकर 17 साल तक दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर इनको कुछ भी फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है, रिजल्ट 0 है। कहने के लिए एक नायक को होनरेरी हवलदार बना दिया, लेकिन प्रॉफिट 1 पैसे का नहीं है। तो सैनिक भाइयों, अभी हम चलते हैं हवलदार से होनरेरी नायक सूबेदार की तरफ। इसमें देखते हैं 10.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 12 साल तक का हम देखते हैं डेटा। इसमें 10.5 साल से लेकर 12 साल तक का। तो देखिए ये हवलदार का कॉलम है, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो कॉलम ये है, ये हवलदार का कॉलम है और ये आपका होनरेरी नायक सूबेदार का कॉलम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं होनरेरी नायक सूबेदार का कॉलम है। अब इसमें क्वालिफाइंग सर्विस हम देख लेते हैं 10.5 साल। ये देखिए, मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को 10.5 साल दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको इस तरफ खिसकाते हैं, ये खिसक रहा है। ये देखिए यहाँ पे 18,775 रुपये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये हवलदार का है और ये होनरेरी नायक सूबेदार का, ये भी 18,775 रुपये है। दोनों रैंक का बराबर दिया गया है। क्वालिफाइंग सर्विस 10.5 ईयर्स और 10.5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक। नीचे की तरफ आप देखेंगे, ये देखिए 12 ईयर्स तक इसमें भी देखिए और इसमें भी देखिए, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सेम है दोनों का। तो अगर एक हवलदार और होनरेरी नायक सूबेदार का बिल्कुल 18,775 रुपये है 10 साल से, 10.5 साल से और 12 साल के बीच में, तो 1 रुपये का भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो 1 रुपये का भी इसमें कोई फ़ायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है हवलदार और होनरेरी नायक सूबेदार को। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ हवलदार से होनरेरी मिलने का, एमएससीपी का क्या फ़ायदा हुआ है? एमएससीपी का इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के लिए एक पेंशनर को एमएससीपी दिया गया है। सैनिक भाइयों, अब देख लेते हैं सूबेदार, सूबेदार मेजर और होनरेरी सूबेदार मेजर। जैसे कि आप लोगों को ये कॉलम दिखाई दे रहा होगा, सूबेदार वाई ग्रुप, सूबेदार मेजर और होनरेरी सूबेदार मेजर, ये तीनों दिखाई दे रहे हैं। सैनिक भाइयों, इसमें हम देखते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 19.5 ईयर्स से और 20.5 ईयर्स सूबेदार, सूबेदार मेजर और ऑनरेरी सूबेदार मेजर। अगर हम इनको देखते हैं तो यहाँ पे सभी का 27,550 दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 27,550 19 से लेके और 20.5 साल तक सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेडी सूबेदार मेजर। तो सैनिक भाइयों, यहाँ पर कुल मिलाकर कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है सूबेदार से सूबेदार मेजर बनने पे और सूबेदार मेजर से होनरेरी लेफ्टिनेंट बनने पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है। सिर्फ नाम के लिए बनाया गया है, पेंशनरों को पागल बनाने के लिए सरकार ने ये OROP-2 की टेबल जारी की है। सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं होनरेरी लेफ्टिनेंट और होनरेरी कैप्टन का। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इनका देखते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 19.5 से लेकर 21.5 के बीच में हम देखते हैं तो इनका कितना रहेगा। यहाँ पर देखिए, होनरेरी लेफ्टिनेंट का भी 36,800 और होनरेरी कैप्टन का भी 36,800, बिल्कुल दोनों का बराबर बराबर दिया गया है, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है। और ये 19.5 साल से 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बीच का है। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे होनरेरी लेफ्टिनेंट या होनरेरी कैप्टन, इसमें क्या फ़र्क हुआ? दोनों को या तो होनरेरी लेफ्टिनेंट ही बना देना चाहिए था, फिर कैप्टन में क्या फ़ायदा हुआ? तो ये सिर्फ जो भी रैंक आपके दिए गए हैं सिर्फ नाम मात्र के दिए गए हैं, इसमें कोई भी फ़ायदा किसी को नहीं है। पेंशनर को सिर्फ पागल बनाया गया है। तो सैनिक भाइयों, अभी मैं बात करूंगा OROP-2 की सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में। जैसा कि ये मेरे पास में एक कमेंट आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है OROP-2 सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट नॉट इशू मोर वेटन्स व्हेन इशू ड्यू इंस्टॉलमेंट। तो सैनिक भाइयों, इसके जवाब में मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं या फैमिली पेंशनर हैं या गैलेंट्री अवार्ड वाले हैं, उन सभी को एक ही किस्त में एरियर दिया गया है। उसके अलावा जो बचे हुए पेंशनर हैं उन सभी को 4 इंस्टॉलमेंट में दिया गया है। तो अगर इनको सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, वो सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, तो हो सकता है ये
सीनियर सिटीजन हो या फैमिली पेंशनर हो या गैलेंट्री अवार्ड वाले हों, इन्होंने इसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है किस प्रकार के पेंशनर हैं। अगर ये इन तीनों में से कोई पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर, गैलेंट्री अवार्ड वाले या सीनियर सिटीजन, तो इनको एक ही बार में मिला होगा। इनको सेकंड और थर्ड कहाँ से मिलेगी। लेकिन अगर ये इन तीनों में से नहीं है तो ये अगर स्पर्श पे हैं तो स्पर्श पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसमें कंप्लेंट इशू करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ से अपनी कंप्लेंट इशू करा सकते हैं या PCDA के टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से इनको पूरा पता लग जाएगा इनकी सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं आई है। सैनिक भाइयों, अभी मैं आपको बताऊंगा OROP 2 की फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बारे में। ये मेरे पास ये कमेंट आया हुआ है, व्हेन फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ OROP विल डिसबर्स इट ऑन फरवरी 2024। तो इन्होंने यही पूछा है कि फरवरी 2024 तक फोर्थ इंस्टॉलमेंट इशू हो जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल पक्का इशू हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 28 फरवरी 2024 तक OROP की फोर्थ इंस्टॉलमेंट देने का आदेश दिया गया है। तो सैनिक भाइयों, यही थी आज के वीडियो में मेरे द्वारा दी गई कुछ जानकारियाँ। मेरे वीडियो में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को दी जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।